वेलकम टू आरजे स्किल द वर्सेटाइल वर्ल्ड। हम लोग बातें कर रहे हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड की। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर में हम लोग जो बातें करने वाले हैं वो है वैल्यू। और वैल्यू की बातें करें तो वैल्यू की बातें करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इसमें हम लोग बातें क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो हम बातें करने वाले हैं ना वो है व्हाट इज़ वैल्यू, मूल्य क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू, मूल्य की विशेषता क्या है। फिर हम लोग बातें करेंगे टाइप्स ऑफ वैल्यूज़, वैल्यू के प्रकार। फिर हम लोग बातें करेंगे, ठीक है, वैल्यू के प्रकार के बाद हम लोग बातें कर लेंगे कि ये वस्तुनिष्ठ है या आत्मनिष्ठ है। फिर हम बातें करेंगे ये स्थिर है या परिवर्तनशील है। फिर हम लोग बातें करेंगे समाज में इसका विकास कैसे हुआ और मानव में विकास कैसे हुआ, शिक्षा, संस्थान, परिवार और समाज की क्या भूमिका रही है मूल्यों के विकास में, है ना। तो हम इन सब टॉपिक्स पे बातें करने वाले हैं, किसमें, मूल्य में। तो आज का जो है ना इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, मूल्य है। तो जनरली मूल्य के बारे में सभी लोग जानते हैं, है ना। डिफरेंट जगहों पे मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट के अनुसार डिफरेंट वैल्यूज़ होते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक्स में वैल्यू का मतलब अलग होगा, मैथ्स में वैल्यू का मतलब अलग होगा। तो हम मैथ्स और इकोनॉमिक्स की बातें नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट एथिक्स की बातें कर रहे हैं। तो एथिक्स में मूल्य का मतलब क्या है, ठीक है। तो एथिक्स में समझिएगा कि मूल्यों का तात्पर्य नैतिक आदर्श से, यानी नैतिक आदर्श बराबर मूल्य, इतनी सी बात है। अब नैतिक आदर्श है ना, नैतिकता मैंने पहले भी बताया कि नैतिकता क्या है। तो यहाँ पे जो है ना मूल्य, जैसे मम्मी पापा का पैर छू के प्रणाम करते हैं, है ना, उनके सम्मान के लिए, तो ये क्या है, वैल्यू है ना। इसको रिप्रेजेंट करते हैं पैर छू के, जो पैर जो छू रहे हैं ना उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं। और इसी अभिव्यक्ति के लिए जो वर्ड आते हैं ना वो आते हैं नॉर्म, प्रतिमान, एथिक्स में, ठीक है। तो यही क्या है, वैल्यू है। अगर हम वैल्यू की विशेषता की बातें करें तो नैतिक आदर्श, आप डेफिनेशन से ही निकाल सकते हैं कि नैतिक आदर्श क्या है, वैल्यू है। और नैतिक आदर्श का मतलब आइडियोलॉजी से संबंधित है, यथार्थ से नहीं। इसका संबंध किससे है, आदर्श से है, ना कि यथार्थ से। इसके बाद अगर हम दूसरी विशेषता की बातें करें तो मूल्य क्या होता है, अमूर्त होता है, एब्स्ट्रैक्ट, है ना। बचपन में सीखे होंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बस वही वाली बातें हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना, जैसे कि आप 5 सेंस के बारे में जानते होंगे, है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अमूर्त है। जैसे अगर हम इस मार्कर की बातें करें तो ये मार्कर कैसा है, इसको हम टच कर रहे हैं, यानी ये मूर्त है ना। तो वैल्यू कैसा है, अमूर्त है। चलिए, तो ये हो गए वैल्यू की दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता की बातें अगर हम करें तो तीसरी समझिएगा बहुत ही सिंपल सी है ना। ये जो होते हैं ना सीखे जाते हैं। मूल्य क्या होता है, सीखे जाते हैं। अब कैसे कहिएगा सीखे जाते हैं मूल्य, तो जैसे कि कोई बच्चा पैदा लिया, है ना, उसको डरना, रोना ये सब सिखाया नहीं जाता है, लेकिन आपको पैर छू के प्रणाम करना ये सिखाया जाता है। बचपन में कोई गेस्ट आते हैं, बेटा अंकल हैं, बेटा मामा जी हैं, मतलब आपको बताए जाते हैं, है ना। नहीं होगा तो आंखें दिखाएंगे कि आप समझ जाएंगे, अरे पापा बोल रहे हैं कि पैर छू के बेटा प्रणाम कर लो, तो बाद में तो तुम्हारी पिटाई और सारी बातें हो ही जाएगी, है ना। तो सिखाए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं। तो मूल्य क्या होते हैं, डेवलप किए जाते हैं। लेकिन डरना, या बच्चा जैसे पैदा हुआ और रोना स्टार्ट कर देता है तो क्या लगता है कि रोना उसको सिखाया गया था, या उसे जो भूख लगती थी और उसे जो फीलिंग जो आती है भूख लगने की, वो क्या उसको सिखाया गया था, नहीं ना, वो इंस्टिंक्ट है ना, यानी उसकी प्रवृत्ति है। तो डरना, रोना, जैसे कोई चीज़ आया साइड में काँप गया, है ना, तो ये सिखाया नहीं है ना, ये इंस्टिंक्ट है। और मूल्य की बातें करें तो देखिए मूल्य जो होते हैं ना प्रायः जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं,
प्रायः स्थिर होते हैं। हम वो अलग बातें करेंगे कि देश, स्थान, समय, काल, परिस्थिति, इन सब पे कैसे मूल्य निर्भर करता है ना, बट सिंपल सा कह सकते हैं प्रायः स्थिर होते हैं। और मूल्यों के लिए ना मूल्यांकन का आधार भी होता है। जैसे हम लोग अगर हम बातें करें कि हमारे इंडिया की बातें करें, अदर कंट्री की बातें करें, तो वहाँ के मूल्य डिफरेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पे पैर छू के प्रणाम करते हैं, हम किसी अदर जगह गए तो वहाँ पे पैर छू के नहीं प्रणाम करते हैं, है ना। किसी अदर कंट्री में गए तो कुछ और उनका तरीका होता है, सम्मान करने का अलग तरीका होता है। कहीं पे सम्मान करने का तरीका होता है कि गले लगना, है ना। तो सभी जगह के, इंडिया के ही अगर हम अलग अलग स्टेट में ही घूमें तो उनका सम्मान करने का अपना अपना तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि सभी एक जगह एक जैसे ही सम्मान करने का तरीका होगा। जैसे बिहार में जाइए तो आप कह के बोलते हैं, है ना, और हरियाणा में जाइए, है ना, दिल्ली में जाइए, उनका देखिए तरीका। जब एक बार हुआ था, दिल्ली के बच्चे आए थे बिहार में, है ना, जब वो बातें कर रहे थे ना, है ना, अपने से सीनियर के साथ, तो मुझे खुद ऐसा फील हुआ, यार कैसे बात कर रहा है, इसको बोलने का तरीका नहीं है ना। तो ये अलग बातें हो जाती है, ठीक है। तो उनका वो अपना तरीका है, ऐसा नहीं कि वो सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनका वो तरीका था बोलने का, है ना। तो सम्मान के लिए अलग अलग तरीके थे, लेकिन इनका आधार होता है। अगर हम मान लीजिए वेस्टर्न कंट्री में गए, ठीक है, तो वहाँ पे गए और वहाँ की कुछ अच्छी बातों को देखें, अच्छी बातों का नहीं सके आप मूल्यांकन कीजिएगा, है ना, कि अरे यहाँ पे ऐसे हुआ था, यहाँ पे ऐसे हुआ, तो आप एक आधार बना लेंगे, है ना, कि किस तरह से हम इससे मूल्यांकन करें। अगर आपके हित में हो और अच्छा लगेगा तो आप कहेंगे ये मूल्य अच्छा है, ये मुझे सीखना चाहिए, ऐसा बोलेंगे, है ना। तो इसका क्या होगा, आधार होगा। और दूसरी बात जो है ना, मूल्य जो है ना वो गहराई से होते हैं, संस्कार। 4 बार प्रणाम कीजिए, है ना, तो ये संस्कार होते हैं। और इसका एक अधिकर्म होता है, जैसे दो मूल्यों का टकराहट भी हो सकता है ना, कि हम किस मूल्य को सिलेक्ट करें। देखिए कभी कभी ऐसा भी समय आ जाता है कि मूल्यों की टकराहट हो जाएगी, तो उस मूल्य में हम क्या करेंगे, उस मूल्य में हमें क्या करना पड़ता है कि आप करेंगे कि 2 मूल्य हैं, एक तो ऑनेस्टी और एक पंक्चुअलिटी। कभी ऐसा होगा कि आप पंक्चुअलिटी को प्रीफर कर सकते हैं, कभी ऐसा होगा जो ऑनेस्टी को प्रीफर कर सकते हैं, है ना। इसका हायरार्की होगा, अधिकम होगा, उसके अनुसार आप सोचेंगे कि हमें किस मूल्य की प्रायोरिटी ज़्यादा देनी चाहिए। तो ये मूल्य की क्या होगी, विशेषताएं होंगी, ठीक है। हम वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ की बातें करेंगे, है ना, लेकिन फिलहाल यहाँ पे विशेषता। इसके बाद हम अगर मूल्यों के प्रकार की बातें करें तो समझिएगा, मूल्य के प्रकार जो है ना, जनरली आप इस तरह से क्लासीफाई, वर्गीकरण कर सकते हैं, एक साधन मूल्य और दूसरा साध्य मूल्य, ठीक है। अब साधन मूल्य और साध्य मूल्य, जैसे कि मैंने बताया कि मूल्य क्या है, ईमानदारी है, सफलता है, ठीक है, सम्मान है, पंक्चुअलिटी है, टॉलरेंस है, बहुत सारे मूल्य हैं। समाज ने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाए हैं, है ना, और समाज के ढांचे में आप ढल भी गए हैं, तो बहुत सारी को आपने मूल्य बना भी लिया है। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, है ना, ये भी आपका क्या मूल्य है। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होगा ना, आप ऑनेस्टी को भी छोड़ देते हैं, इसमें आपने अधिकार भी बना रखा है कि हमको किसको प्रीफर करना है ना। तो चलिए, तो हम बातें कर रहे हैं मूल्य के प्रकार की। एक तो होगा क्या, साधन मूल्य, और एक होगा साध्य मूल्य। साध्य का मतलब समझिएगा टर्मिनल वैल्यूज, है ना, साध्य मूल्य टर्मिनल वैल्यूज, टर्मिनेट, एकदम टर्मिनेटिंग पॉइंट है, यानी वो क्या है, आपका गोल है, लक्ष्य है, एम है, बस वही
साधन मूल्य मतलब वो उस तक पहुंचने का एक रास्ता है, वो आपका फाइनल नहीं है। जैसे आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, आपके बहुत सारे मूल्य होंगे, है ना, पंक्चुअलिटी होगी, ऑनेस्टी होगी, है ना, एकदम डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, ये सब क्या होगा, आपकी वैल्यूज होगी। तो ये सब, लेकिन आप क्या बनना चाह रहे हैं, आईएएस बनना चाह रहे हैं, ये क्या हो गया आपका साध्य, यानी आईएएस जो बन रहे वो क्या हो गया साध्य, वो आपका गोल हो गया, और उस तक जो पहुंचने का जो रास्ता वो है साधन मूल्य। फिर ऐसा भी मूल्य हो सकता है कि यूनिवर्सल हो और कुछ रीजनल हो। यूनिवर्सल हो जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में एक्सेप्टेबल हो, और कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ उस रीजन बेसिस पे हो, कि नहीं उस रीजन में ऐसी वैल्यूज हैं, ऐसा उनका मूल्य है। लेकिन कुछ ऐसे मूल्य हैं जो यूनिवर्सल है ना। तो ऐसे भी मूल्य हो सकते हैं। कुछ ऐसे मूल्य होंगे जो स्थिर हैं और कुछ परिवर्तनशील हैं। कुछ आधुनिक मूल्य भी होंगे और कुछ परंपरागत मूल्य भी होंगे, है ना। जैसे अगर आधुनिक और परंपरागत की बातें करें और स्थिर और परिवर्तन की भी बातें करें, समझिएगा, पहले होमोसेक्सुअलिटी की बातें कोई करता था, पापा से बोल के देखिएगा, होमोसेक्सुअलिटी पे चर्चा करके, दे डंडा दे पिटाई, है ना, सारा चीज़ हो जाएंगे। बुक्स भी नहीं लिखते थे ना, ऐसी बातें कौन लिखता, और ऐसे बुक पढ़ने के लिए बैठ गए तो समझ लीजिए, है ना। तो पहले मूल्य कुछ और थे, परिवर्तनशील। और आधुनिक में भी बातें करें, सेम चीज़ें, वही बातें हो रही आधुनिक की, आधुनिक और परंपरागत। आधुनिक मूल्य की अगर हम बातें करें, अभी आधुनिक बातें हो रही है ना, होमोसेक्सुअलिटी, है ना, महिलाओं के बारे में, महिलाओं का सम्मान, पहले भी सम्मान होता था, ऐसा नहीं होता था, लेकिन हम अभी कुछ ऊंचे स्तर पे भी पहुंच चुके हैं। जो लेवल पहले था और अभी जो लेवल है, कुछ वैल्यूज़ पहले जो बनाई गई थी और अभी की वैल्यूज़ में डिफरेंस है ना। तो इस तरह से मूल्यों का क्या हुआ है, वर्गीकरण हुआ है। अब सबसे बड़ी बातें जो है वह क्या है, वस्तुनिष्ठ है या आत्मनिष्ठ है। देखिए फिलोसफर जो है ना, मतलब अलग अलग फिलोसफर का अलग अलग मानना है ना। वस्तुनिष्ठ कहने का मतलब यह है कि देखिए, वस्तुनिष्ठ कहने का मतलब यह है कि सभी पे एक समान लागू हो, और समाज में कोई ऐसा व्यक्ति बता दीजिए, समाज में सभी व्यक्ति क्या उस चीज़ को फॉलो करते हैं, कोई एक ऐसा तो होगा जो चलो तुम्हारी बातें को नहीं मानते हैं, है ना, बिल्कुल नहीं मानते हैं। एक तो मतलब ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो कि सबको सेटिस्फाई कर दे, कोई ना कोई तो उसका विरोध कर ही देगा, हमको ये पसंद नहीं है। और आत्मनिष्ठ का मतलब क्या होगा, जो कि सभी के अपने अपने होंगे, है ना, सभी के अपने अपने तरीके होंगे, समझने के, समझाने के अपने अपने तरीके होंगे, तो आत्मनिष्ठ होंगे। तो मूल्यों की बातें करें तो समाज में ऐसा नहीं है कि सभी लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, या फिर समाज में ऐसी भी ना हो कि सभी के अपने अपने होंगे, तो फिर समाज भी एक तरह से सही ढंग से व्यवस्थित और सही तरीके से नहीं चल पाएगा। अब हमारे भारत देश को ही चलाना है, कुछ शर्तों को तो मेजोरिटी में मानना ही पड़ेगा ना, और मानते हैं ना, कुछ चीज़ों को मानते हैं, नेशनलिटी, पूरा इंडिया एक साथ है, और कुछ इसके विरोध में भी है। तो वैसे मूल्य है ना, जो सब पे एक समान लागू हो जाए और सब ने एक्सेप्ट कर लिया, वो वस्तुनिष्ठ हो जाएंगे, तो ऐसा संभव है ही नहीं। और आत्मनिष्ठ सभी के अपने अपने होंगे, ऐसा भी नहीं संभव है। तो प्रायः क्या होता है ना, तो इसे आप कह सकते हैं
पूर्णतः आत्मनिष्ठ और पूर्णतः वस्तुनिष्ठ। तो मूल्य जो होते हैं ना तो पूर्णतः आत्मनिष्ठ होते हैं और ना ही पूर्णतः वस्तुनिष्ठ होते हैं। तो ये हमारा था मूल्य, और हम देश, काल, समय, परिस्थिति, इन सब पे भी बातें करेंगे बट नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ आरजे स्किल द वर्सेटाइल वर्ल्ड।